हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। और सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से जुट गए होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक्स को लेकर आए हैं। और टॉपिक्स का नाम क्या भाई? आलेख खींचे। कई सर एग्जाम में आता है क्या? 101% गारंटी। 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और चारों नंबर के क्वेश्चन हम चुटकियों में ऐसे बनाएंगे जैसे आप देखेंगे लगेगा कोई जादू हो रही है। ठीक है, तो कैसे जादू होता है चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो रहते नहीं है, इसी का डेवलप रूप रहता है, यानी बड़ा रूप रहता है, उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या सुनना, y बराबर 2x+1 का आलेख खींचने के लिए निम्न मान सारणी लीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि एक आलेख खींचने के लिए हमें कह रहा है। तो हम आलेख कैसे खींचेंगे, करना क्या समझना। सबसे पहले तुम हल लिखना, हल। क्लियर है? अब देखो, या यहां लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर हल लिखना और लिखना y बराबर 2x+1। कोई दिक्कत? अब जब भी x का मान तुम कुछ भी लोगे तो y अपने आप कुछ ना कुछ निकलेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। चलो, तो इसके लिए क्या करना, तुम अपना घर बना लेना ऐसे। ठीक है, अब एक में भर 3 को घर बना लेना कम से कम। एक में भर देना x और y में भर देना, एक में y भर देना, हो गया। अब इसमें एक बारी 0 मान लेना, एक बारी इसमें 0 मान लेना। मान लिया? क्या हो रहा है? चलिए चलते हैं, हम आलेख कैसे खींचेंगे समझना थोड़ा सा। सबसे पहले लिखना तुम हल। अब लिखना y बराबर 2x+1। यानी कहने का अर्थ है कि x और y का वैल्यू देना है यहां पर। तो कैसे हम लोग वैल्यू देंगे? तो क्या करना, सबसे पहले तुम ऐसे घर बना लेना। कोई दिक्कत? 3 घर बनाना है तुम्हें। एक में देना है x, दूसरे में देना है y। एक में x और दूसरे में y। अब चलो, x के जगह पर एक बार 0 बैठा लेना, एक बार y के जगह पर 0 बैठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बैठा दिए। अब देखो मान बैठाओ। अब लिखना x बराबर 0 मान रखने पर, y बराबर 2, x के जगह पर कितना दिया हमने? 0+1। तो y, ये दोनों का गुना करेंगे कितना जाएगा? प्लस। तो y बराबर कितना आ गया तुम्हें? 1 आ गया। किसी को दिक्कत? चलिए, अब क्या करना, क्योंकि इस बारी तुमने y का 0 रखा है, तब पुनः लिख देना। ठीक है ना? अब लिखना y बराबर 0 मान समीकरण में रखने पर। y बराबर 2x+1। तो y के जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग? तो 2x के जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग? कुछ नहीं, x का x के जगह पर x प्लस, क्योंकि x का वैल्यू नहीं है, आराम से इस एक को ही पर ले आएंगे, -1 बराबर हो गया 2x। x बराबर हो गया -1/2, यानी x बराबर हो गया -1/, बैठा दिए। ऐसे बैठा लेना। अब आराम से, अब आलेख खींचने के लिए एक दंडालेख ऐसे सीधा खींचो और एक क्षैतिज ऐसे खींचो। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, इसका कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो इसका मान होता है 0 0। यहां क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 6, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। प्रथम पद, द्विपद, त्रिपद, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे। ये सब हम क्लास 9th में देख लिए थे। ऊपर में देंगे 1 2 3 4 5, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। इधर जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर लेना, -1 -2 -3 -4 -5। फिर उसी तरह से -1
-2, -3, -4, -5। किसी को दिक्कत? अब ऐसे घर बना लेना, ऐसे आपके ग्राफ की कॉपी मिलेंगे परीक्षा में अगर रहेंगे तो। चलिए, अब x का वैल्यू कितना है? 0। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है हमारा? x है। तो x में 1 2 3 वैल्यू है, वैल्यू कहाँ है? 0 यहाँ है। ठीक है। अब y का कितना? 1। तो y का 1 प्लस कहाँ जाएगा? तो इस जगह जाएगी, ये इस जगह, तो ये इस जगह बैठा दीजिए। अब x वाला भी यहां मिलेगा और y वाला भी यहां मिलेगा, दोनों यहां पर मूल बिंदु हो गया। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है? x का -1/2। x का माइनस इधर में जाएगा, 1/2 का मतलब हुआ आधा, 1 से कम। तो 1 से कम का मतलब हुआ यहां, हो गया। अब इस दोनों को मिलाते हुए एक रेखा ऐसे और एक रेखा इनसे ऐसे खींच लेना, इंच से अपनी कॉपी में। क्लियर हो गया। इसका वैल्यू बैठा देना समीकरण का, y बराबर 2x + 1। किसी को दिक्कत? चलिए, यहां पर जो आपने बैठाया है 0 और 1, x में बैठाया है -1/2 और 0, हो गया आंसर। किसी को डाउट? यही तो बनाना होता है हमें। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सामने क्वेश्चन है और कह रहा है, उदाहरण में है, कह रहा है कि y बराबर px 2x - 3 का आलेख खींचने के लिए मान समीकरण, यानी कहने का अर्थ है कि हल हमको लिखना है। क्या लिखना है हमें? हल। लिखेंगे कैसे मेरे भाई? तो जो समीकरण दिया हुआ y बराबर 2x - 3, अब इसका हमें आलेख खींचना है। तो इसके आलेख खींचने के लिए पहले क्या करना? तुम घर बनाना, आराम से घर बनाना। ठीक है। चलिए, कलर चेंज कर लीजिए, यहां रख दीजिए x, यहां रख दीजिए y। अब क्या करना, यहां दिया हुआ तुम्हें x, तो x में तुम अपने हिसाब से भी कुछ मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं हम 0 लेंगे, हम दूसरा अंक भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हमारा विचार आया मन में 1 लेने का। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां लिखा 2, x के जगह पर 1 -3, 2 - 3 बराबर -1। कितना जाएगा यहां? हो गया, दे दिए। इसी तरह से आगे की अगर बात करेंगे, या फिर हमारा मन आया कि नहीं 2 ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे x बराबर 2। यहां पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण में मान रखने पर। अब लिखेंगे y बराबर 2, x के जगह पर कितना देंगे हम लोग? 2 -3, तो 2 दूनी 4 -3 बराबर कितना? तो 1 बैठा देंगे। ठीक है। फिर या अब हमारा मन आया कि नहीं, यहां पर हम दूसरा संख्या लेते हैं, लीजिए 3 ले लेते हैं, तो लिखेंगे नहीं x ना, अब लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण में मान रखने पर, तो लिखेंगे y बराबर 2 इंटू 3 -3, 3 दूना 6 -3 बराबर 3। किसी को दिक्कत? तो ये बैठा दिए आराम से। चलिए, अब आलेख खींचेंगे हम लोग, दे देंगे आराम से ऐसे। अब देखिए, ये आप लोग इंची से बनाइएगा, हमारे पास इंच का प्रबंध नहीं है, तो ठीक है ना। हाँ, इसका मान आया 3, तो यहां भर देंगे। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर खींचेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 बैठा दिए। अब देखिए, x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना? अब ये दोनों कहां मिलेगा, गौर करो। देखो, x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1, ये अब दोनों को बढ़ाएंगे तो ये इस जगह पर आकर के क्या हो जाएगी? कौन बातें कर रहे हैं?
x की जगह पर 2 और y की जगह पर ये ऐसे बढ़ेगी और ये ऐसे बढ़ेगी, यहां मिल जाएगी, क्योंकि अभी y का प्लस 1 है ना। अब x का 3 और y का भी 3, तो x का 3 कहां भाई, यह है, और y का 3 कहां है, यह है। ये तीनों आप अच्छा से मिला दीजिए। अब गौर करिएगा, तीनों एक सीध में होनी चाहिए, तो आप आराम से तीनों को ऐसे करके इंच बैठा करके लाइनिंग में मिला लीजिएगा। हो गया। समीकरण का जो नाम है वो कहीं भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x माइनस 3। आपने यहां कितना मिलाया है, 3 इंटू 3 को, यहां कितना मिलाया है, तो 2 कॉमा 1 को, यहां क्या मिलाया है, तो 1 कॉमा माइनस 1। हो गया आंसर। किसी को डाउट? तो ये सब आलेख तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ लिए थे? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आलेख बनाना लगभग सब लोगों को आ गया है।